नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अपनी ही सरकार के सहयोगियों और अपने मातहत काम करने वाले अधिकारियों की जासूसी करने का मामला लगातार भारतीय राजनीति में सिर उठाता रहा है। यह जिन्न रह रहकर तूफान खड़ा करता है। फोन टैपिंग का यह भूत हाल ही में केंद्र सरकार के बड़े बड़े दिग्गजों को विवादों में घसीट चुका है और अब यह भूत मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचाने को बेकरार दिख रहा है। तो हम बात करेंगे आज फोन टैपिंग के मामले की कि आखिर फोन टैपिंग का मामला क्या है और मध्य प्रदेश में कैसे इसने एक बार फिर से राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह जी। जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेसी नेता राजपाल सिंह, जबकि इंदौर से हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर पर नजर डालते हैं। अपनी ही सरकार के सहयोगियों की जासूसी कराना कई सरकारों के गले की हड्डी बनता रहा है। इस बात को लेकर हमेशा से कई सरकारों को नाको चने चबाने पड़े हैं, लेकिन किसी भी मामले में आज तक जांच परिणाम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये सवाल हमेशा से सुर्खियों में जरूर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि इस जासूसी के पीछे वजह क्या होती है, ये भी ढूंढ पाना आसान नहीं है। इस तरह के मामले कई बार इतने बड़े स्तर पर चर्चा में आते हैं कि सरकार को अपने दामन पर लगे दाग मिटाने से पहले झेपना पड़ता है। वर्तमान में देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय संभाला करते थे, तब तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर यह आरोप लग रहा था कि वो प्रणब मुखर्जी की जासूसी करा रहे हैं। हालांकि ये मामला तथ्यहीन साबित हुआ था, लेकिन तब राजनीतिक हलके में माहौल जरूर गर्म हो गया था। खैर, जासूसी के कई तरीके होते हैं। इसमें फोन टैपिंग का एक ऐसा मामला है जिसने सियासत में सबसे ज्यादा भूचाल मचाया है। अगर इस तरह के मामलों की गिनती करना शुरू करें तो इसकी लंबी फेहरिस्त तैयार हो जाएगी। केंद्र सरकार के अलावा अलग अलग प्रदेशों में भी फोन टैपिंग का मामला लगातार उछलता रहा है। फोन टैपिंग का ये भूत इस बार मध्य प्रदेश की सरकार को डराता नजर आ रहा है। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और हम बता दें कि इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक बुलाई। बैठक के बाद गृह मंत्री ने साफ तौर पर फोन टैपिंग के मामले को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी नेता या किसी भी अफसर का कोई भी फोन टैप नहीं किया गया है। दरअसल यह मामला उस वक्त सामने आया जब कृषि उत्पादन आयुक्त मदन मोहन उपाध्याय ने पीएचक्यू से इस बारे में जवाब तलब किया, लेकिन पुलिस महकमे ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। सूत्रों की माने तो कुछ नेता सिम बदलकर अपराधियों से संपर्क साधते हैं, इसलिए पुलिस महकमा गृह विभाग को फिलहाल कोई भी जानकारी देने से कतरा रहा है। उधर विपक्ष ने इस मामले को विधानसभा में उठाकर सरकार से ऐसे मंत्रियों और अफसरों की बातचीत को उजागर कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जो पुलिस महकमा जो कर रहा है वो राजनीतिक लोगों के फोन टेप करवा रहा है, ऐसे अधिकारियों के करवा रहा है, तो इसमें साफ ये इंगित होता है कि ये निजता में प्रवेश है, लोकतंत्र में ये दखल है कि स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं घातक है। और अगर फोन टेप करा रहे हैं गृह मंत्री जी, जो मुझे साजिश लग रही है, तो उसको ओपन करना चाहिए, ओपन करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। कहीं कोई इन दिनों किसी भी कारण से किसी मंत्री या अफसर के फोन टेपिंग के जो समाचार है बिल्कुल निराधार है, सत्यता से दूर है। जो भी फोन टेपिंग हो रहे हैं सारी जानकारी में है प्रशासन के, और कहीं ना कहीं क्राइम से लेकर रिलेटेड है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं भोपाल से, जो कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के मीडिया सेल के प्रभारी भी हैं। हितेश जी, आपका भी स्वागत है खबर भारती पर। धन्यवाद अभिषेक जी। हितेश जी, एक मामला जो है, जो पहले केंद्र सरकार में कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि दिल्ली में वो मामला बड़ा उछल रहा था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल ला रहा है मामला। क्या मामला है आखिर? फोन टैपिंग के मामले में विपक्ष को यह मुद्दा मिला कहां से? देखिए अभिषेक जी, दोनों विषयों में बहुत अंतर है जी। एक बात मध्य प्रदेश में आपके सामने इस बात को बहुत स्पष्ट किया जा चुका है कि इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं है जी।
वहीं दिल्ली में 2 लोग गिरफ्तार हुए, पुलिस महकमे के लोग गिरफ्तार हुए जो गैर संवैधानिक रूप से इस काम को कर रहे थे, जी, या कॉल डिटेल निकालने का काम कर रहे थे या दूसरे इस प्रकार के काम कर रहे थे, अपने ओहदे का दुरुपयोग करते जी। लेकिन हितेश जी, वहां पर चूंकि जांच चली है, जांच के बाद यह सब कुछ हुआ है। मध्य प्रदेश में यह ताजा मामला है। यहां पर अब भी चूंकि एक सवाल यह है कि गृह मंत्री को आनन फानन में एक बैठक बुलानी पड़ती है, अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, तो कहीं ऐसा लगा कि शायद अगर अधिकारियों तक यह मैसेज चला जाता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो असंतोष उत्पन्न होगा। पिछले दिनों अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर भी विपक्ष एक बखेड़ा खड़ा कर चुका है। देखिए अभिषेक जी, आपने इस पूरी खबर का सूत्र माना है मदन मोहन उपाध्याय को जी, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उनको सामने लाना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, जब तक वो सामने नहीं आते और कुछ नहीं कहते, मुझे नहीं लगता है कि उनके नाम का या उनके वक्तव्य का भी प्रयोग करना चाहिए। जी, उसके बाद गृह मंत्री स्वयं इस बात को मना कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो बात समाप्त हो जाती है। यदि इसके पश्चात भी किसी के मन में ऐसी बात है तो वो तथ्य या कोई ऐसे चीजें लेकर आए सामने जिससे हमको पता लगे। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है अभिषेक जी, जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है जी, कि राजनीतिक जीवन में जो लोग होते हैं उनका सब कुछ सार्वजनिक होता है। जी, जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप रोज मेरे ऊपर 20 कैमरे लगा दीजिए, मेरे सारे बैंक अकाउंट को आप रोज ट्रैक करिए, मेरे क्रेडिट कार्ड को रोज आप ट्रैक करिए, मेरे सारे मोबाइल की आप टैपिंग करिए, मेरी जैसे अभी आपसे बात करी। नहीं, ये जाहिर सी बात है हितेश जी, हम आपकी बात को भी समझ रहे हैं। सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों की जिंदगी जो होती है वो बहुत खुली किताब की तरह मानी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि निजता का हनन है। आखिर इसमें अदालत ने भी कुछ सोच समझकर कुछ बंदिशें भी लगाई हैं। चलिए हम आपसे हितेश जी बात करेंगे, कांग्रेस का भी एक पक्ष लेते हैं, जबलपुर का रुख करते हैं। राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, यहां विपक्ष को एक मुद्दा मिला, फोन टैपिंग का मुद्दा। क्या सिर्फ एक अधिकारी के सवाल पूछने भर से क्या मुख्य विपक्षी दल को इस मुद्दे को विधानसभा में उछाल देना या इस पर हंगामा करना, क्या यह भी जायज है? आखिर ये पूरी बात कांग्रेस के दिमाग में आई कहां से? नहीं, ये बिल्कुल जायज है और सच्चाई ये है कि यदि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग फोन टेपिंग के मामले को लेकर के कोई चर्चा करते हैं तो उनकी जानकारी दी जाना चाहिए। यदि आप गलत नहीं हैं तो फिर दिक्कत क्या है? और सवाल ये इसमें यह है कि गृह मंत्री जी खुद फोन टेपिंग करवा रहे हैं पुलिस विभाग के जरिए से, अपने ही मंत्रालय के लोगों की, अपने ही दूसरे नेताओं से जिनसे उनकी प्रतिद्वंद्विता चलती है उनकी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आखिर ये कांग्रेस के दिमाग, कांग्रेस ऐसे सवाल ये सबसे बड़ा है कि यदि जो जानकारी आरोप गृह मंत्री के ऊपर, राजपाल जी सीधा आरोप गृह मंत्री के ऊपर, आखिर उसके पीछे जब मुख्य विपक्षी दल है तो उसकी भी एक जिम्मेदारी है। कुछ तो तथ्य होगा, कोई तो आधार होगा कि सीधे गृह मंत्री के ऊपर आपने आरोप लगाया। देखिए, बिना तथ्य और जानकारी के ये मामला उठाया नहीं जा सकता था। यदि मान लीजिए उठा भी लिया गया था तो गृह मंत्री जी ने भी आनन फानन अधिकारियों को बुला करके बैठक की जी, और बैठक करके ये बात बोली है कि भाई आप बताएं कि क्या हुआ है, और यदि कोई जानकारी निकल के आई है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नहीं, सवाल यही है कि गृह मंत्री ने उसे सिरे से खारिज किया है। नहीं, मंत्री जी तो सिरे से खारिज इसलिए कर रहे हैं कि अब वो बात मीडिया तक आ गई और आम आदमी तक पहुंच गई। यदि ये बात आम आदमी तक नहीं पहुंचती, मीडिया तक नहीं पहुंचती, तो ये फोन टैपिंग का मामला चलता रहता। चलिए हम ऐसे इस पर हम थोड़ा राजनीतिक दलों से हटकर राजेश जी की राय जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से हितेश जी की ओर रुख करते हैं। हितेश जी, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है सीधे गृह मंत्री के ऊपर निशाना लगाना, हमने केंद्र में भी देखा है कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम साहब हुआ करते थे, उन पर सीधे आरोप लगा कि वो कराते हैं। यहां भी मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं सीधे गृह मंत्री को निशाने पर लिया जा रहा है क्योंकि ये मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा होता है। देखिए, मुझे लगता है अभिषेक जी, गृह मंत्रालय ने साफ मना कर दिया है। इसके बाद भी यदि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास कोई तथ्य तो सामने लाए, अन्यथा हम इसको एक दुष्प्रचार मानेंगे और ये मानेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका। कुछ न कुछ वो हिंसा फैलाने का या कोई राजनीतिक रूप से या चुनावी रूप से या आपराधिक रूप से ऐसा काम जो लोग करते हैं वो लोग डरा करते हैं। तो डरना किस बात का है यदि है भी ऐसा है? जबकि गृह मंत्री स्वयं इस बात को पूरा नकार चुके हैं तो विषय समाप्त हो जाता है। जो निराधार सूत न कपास न जुलाम लट्ठम लट्ठा। तो मुझे लगता है कि ये सब चुनावी एक दांवपेच है। अगर हितेश जी अगर मान लीजिए विपक्ष, चूंकि जाहिर तौर पर जो कहते हैं कि लोकतंत्र है उसमें विपक्ष की भी अपनी एक मर्यादा होती है और विपक्ष की अपनी एक जिम्मेदारी भी होती है, विपक्ष का उतना ही बड़ा स्थान भी होता है। अगर विपक्ष मांग करे तो क्या इस मामले की जांच के लिए भी सरकार तैयार होगी?
कि मैं आपसे प्रति प्रश्न पूछता हूँ जी कि एक कहावत है, कौवा कान ले गया। अब क्या माने ये बताओ, ऐसा कौन सा तथ्य, ऐसा कौन सा सबूत आया? अभिषेक जी आप बता दो। चलो कांग्रेस को तो छोड़ो, वो तो भगवान मालिक है उसका। जी आप जी मुझे जी बताइए कौन सा तथ्य सामने आया? बिल्कुल नहीं हितेश जी यही सवाल तो हम इस चर्चा में उठा भी रहे हैं। अभी आपने सुना भी कि हमने मुख्य विपक्षी दल के नेता से भी यही पूछा कि आखिर इसका आधार क्या है कि जिस पर सीधे गृह मंत्री पर आरोप लगा दिया गया। देख ली तो निराधार बातों पे अपन कितनी चर्चा कर लेंगे। अच्छा, निराधार बात आपको शक जाहिर कि हमने गृह मंत्री ने तो बोल भी दिया, ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो निराधार बात का अब उसका कोई जवाब चलिए नहीं। हितेश जी, चूंकि मामला काफी जो भी है, लेकिन फोन टैपिंग का मामला थोड़ा गंभीर होता है, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा भी जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? यहां देखें, इस जो कहते हैं कि ये जो पूरा मामला है, इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले ही हो गई थी। जैसे ही अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, एक बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ, विपक्ष ने अपनी भूमिका तैयार की। विपक्ष ने उसी वक्त निशाना साधा कि जो कुछ भी हो रहा है संघ के इशारे पर हो रहा है, सरकार मन मुताबिक फैसले कर रही है। और उसके 2 दिन बाद अचानक से फोन टैपिंग का मामला विपक्ष उठाता है। अभिषेक जी, ये मामला जो है आने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ नजर आता है जी, क्योंकि चुनाव के समय आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार में भी यदि कोई मामला आता है या किसी राज्य में चुनाव होते हैं, तब अक्सर ये फोन टेप होते हैं जी, या किसी 2 बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई जब होती है या कोई बड़ा घोटाला उजागर करना होता, तब ये मामले सामने आते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी और आंतरिक स्थिति है वो इतनी खराब है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सरकार को अपने वाले ही लोगों से खतरा है, अपनी ही पार्टी के नेताओं से खतरा है और उन अधिकारियों से खतरा है जो किसी समय दिग्विजय सिंह सरकार में भी मुख्यमंत्री के उनके नज़दीक थे और अभी भी जो है शिवराज सिंह चौहान के नज़दीक हैं। जी। दूसरी बात यह है कि जब भी टेलीफोन टेप करने की बात सामने आती है तो गृह मंत्री कोई भी हो, उसका पहला बयान यही जारी होता है कि कोई फ़ोन टेप नहीं हो रहे। आज उमाशंकर गुप्ता जी ने जिस तरह से अचानक बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद फिर यह बयान जारी किया कि कोई फ़ोन हम टेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि फ़ोन टेप कर रहे हैं तो वो अपराधों से जुड़ा हुआ मामला। एक लाइन उन्होंने साथ में ये जोड़ी है, उन्होंने पूरी तरह से खारिज नहीं किया। इस बात को फिर से आप सुनिएगा। जी जी। गुप्ता जी ने कहा है कि हम फ़ोन यदि टेप कर रहे हैं या कर रहे हैं गृह विभाग, तो वो अपराधों से जुड़ा मामला है। तो सवाल इस बात का है कि क्या कुछ सरकार के कुछ मंत्री अपराधियों से जुड़े हुए हैं और क्या अपराधियों की जानकारी निकालने के लिए जो पुलिस का खुफिया तंत्र है वो इतना कमजोर हो गया कि अब फोन टेप करना पड़ रहे हैं। चलिए, यानी कुल मिलाकर जो बातें कही, यानी आपका ये मानना है राजेश जी कि जो बातें कही है गृह मंत्री ने, उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, मतलब बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए हितेश जी से ही इस पर भी प्रतिक्रिया लेते हैं। हितेश जी, गृह मंत्री का जो बयान आया है उसको भी एक बार हम भी आपको फिर से दोहराते हैं। गृह मंत्री ने यह कहा है कि हाल फिलहाल में ऐसा कोई फोन टैपिंग का मामला नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि कुछ अगर फोन टैप हो भी रहे हैं तो वो अपराध से जुड़ा मामला है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ना वो राजनेताओं से जुड़ा हुआ है ना मंत्रियों से जुड़ा हुआ है। तो पत्रकार महोदय के विश्लेषण में से उन्होंने मंत्री शब्द अपने आप तो उसमें जोड़ दिया है। गृह मंत्री ने नहीं कहा, उन्होंने भाई अपराधियों के क्या मुन्ना पेंटर और फलाने ठिकाने जितने भी रजिस्टर्ड अपराधी उनके फोन ट्रैक नहीं होना चाहिए, आप लोग तय कर लीजिए नहीं होना चाहिए तो छोड़ देंगे, कल से नहीं करेगी पुलिस काम। पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए काम करती है, लेकिन यदि राजनेताओं के फोन टैप हो रहे हैं तो बात होनी चाहिए। तो जब उन्हें सिरे से हालांकि हितेश जी ये बात तो हितेश जी आप भी समझ रहे हैं और जाहिर तौर पर विपक्षी दल भी समझ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है राजनीतिक अपनी कुछ बंदिशें होती हैं कि राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन ये किसी दल विशेष का मामला नहीं हो सकता। ये मामला सिर्फ ये है कि नियम कायदे कानून का कितना ध्यान रखा जाता है और ये बड़े स्तर पर होता है। हितेश जी, हम बार बार केंद्र सरकार का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद होगा तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम पर आरोप लगा था कि वो तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का फोन टैप करा रहे हैं। इतना बड़ा आरोप लगा था। अभिषेक जी, ये सब जासूसी उपन्यासों की सामग्री है। जब तक कोई तथ्य नहीं आते हैं इसकी मनगढ़ंत बातें हैं। हम अब किसी की भावनाओं को और किसी के विचारों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जब उसमें गृह मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सब अधिकारी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको ही माना जा सकता है। बाकी तो ठीक है, कहानियां कैसी भी लिखी जा सकती, खूब चर्चाएं करें, अपन चाय पिए कॉफी पिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है कि ये तथ्यहीन मामलों पर चर्चा होती है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, राजपाल जी,
यहाँ हितेश जी की भी बात में अपने अपने तरीके से बात में सबके दम है, तर्क है कि आखिर जब किसी बात का कोई आधार ही नहीं निकल कर आया, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, तो मुख्य विपक्षी दल सीधे गृह मंत्री पर आरोप लगा देना, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ राजनीति को सनसनीखेज बनाने का सिर्फ ये मामला दिख रहा है? अभिषेक जी, बिना हवा के पत्ते नहीं हिलते, बिना कोई वजह के इतना बड़ा मामला नहीं विधानसभा में उठा लिया जाता। राकेश चौधरी जी बहुत समझदार नेता हैं, वो विधानसभा के अध्यक्ष पद भी कुछ समय नहीं, मामला तो राजपाल जी मामला क्या है ये तो हमें भी पता है। मामला ये है कि मदन मोहन उपाध्याय जी ने बस एक बात पूछी और उसी पर ये सवाल खड़ा हो गया। नहीं, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं फोन टेपिंग चल रही होगी और उसमें सरकार को भय है, चुनाव सामने खड़े हैं, अपने ही लोगों से कहीं कोई हानि ना पहुंचे उसको लेकर के जासूसी सरकार करवा रही होगी अपने लोगों की। और ये भी जानने का प्रयास कर रही होगी कि ये लोग कहां किस किस लोगों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प बात कही जा रही है। अभी तो ये लोग वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी ने भी कहा कि सरकार कुछ अधिकारियों से हो सकता है कि परेशान होकर ऐसा कर रही हो। इस पर हितेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे टिप्पणी जरूर लेंगे कि क्या वाकई सरकार को कुछ अधिकारियों से खतरा है? इतने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हाल फिलहाल में हुआ है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, क्या वजह है? इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हितेश जी और बाकी मेहमान राजपाल जी, राजेश जी, आप सभी बने रहें।